हम सब लोग कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ से ग्रसित हैं जिसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, जहाँ पे हम जो चीज़ हमें करनी होती है उसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम डिले करते रहते हैं। वो चाहे इंटेंशनली डिले करें चाहे वो अनइंटेंशनली डिले करें, पर वो होती रहती है। हर टास्क को डिले करने लगते हैं, हर टास्क को कल के ऊपर टाल देते हैं या अगले हफ्ते के ऊपर टाल देते हैं, और उसके वेरियस कारण हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो डेली के टास्क है वो जो करने ही करने हैं, उनके सिवा अगर हमने कोई टारगेट रखा हुआ है, एक छोटा सा सिंपल सा टास्क भी अगर हम करने की सोच लेते हैं तो उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते करते 1 हफ्ते में, 2 दिन में, 2 महीने में, 1 साल में ऐसे हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ होता है जो इट हैपन्स ड्यू टू द लैक ऑफ मोटिवेशन, ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि जब लैक ऑफ मोटिवेशन होता है तो पता होता है कि कोई मोटिवेशन नहीं है, नेक्स्ट पता ही नहीं कि करना क्या है, कि मोटिवेशन नहीं है, मैं करूँ तो उसको कैसे पहला स्टेप लूँ। पर जो ओवर मोटिवेशन होता है उसमें ये होता है कि अच्छा मोटिवेशन मिल गया है तो अब मैं कल से करती हूँ ना, तो वो डोपामिन अपने आप मिल गया उसका, और वो फीलिंग आ गई मुझे कि हाँ मैंने तो कर लिया। तो फीलिंग मुझे पहले से ही मिल गई, बगैर करे मिल गई कि वो चीज़ मैंने कर ली, वो चीज़ मुझे अचीव हो गई। और जब 3-4 बार रियलाइज़ होता है कि कुछ किया ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो बस एक भ्रम था, देन देयर कम्स स्ट्रेस, गिल्ट, देन देयर कम्स रेड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। इतनी सारी चीज़ें हम लोग सोच लेते हैं कि 1 जनवरी से ये चीज़ करेंगे, फिर अच्छा चलो नेक्स्ट वीक से करते हैं, अच्छा चलो अगले महीने से करते हैं, अब चलो अगले साल से करते हैं। तो यही होता रहता है, वो प्रोक्रेस्टिनेट हम करते रहते हैं और कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ मिलता ही नहीं। तो कभी कभी हमने अपना गोल, अपना टास्क बहुत बड़ा चुन लिया होता है, उसको करने का तरीका हमने बोरिंग चुन लिया होता है, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि उस नेगेटिविटी में कौन पड़े तो उसको कल किया जाएगा, उस नेगेटिविटी में कौन जाए उसको देखते हैं, बाद में करते हैं। हाँ, गूगल में प्लेसमेंट लेना है पर उसके लिए फिर डीएसए भी पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कोडिंग पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए कोड करना पड़ेगा, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो वो बहुत सारे सब्जेक्ट जो पढ़ने पड़ेंगे उसको लेकर के अच्छा कल, अभी तो हमारे पास 3-4 साल का ब्रैकेट है ही है, कर लेंगे। तो वो 3-4 साल कब निकल जाता है वो नहीं पता लगता। उस नेगेटिव जोन में जाने से बचने के लिए भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। हम सोच लेते हैं कि कोई टास्क मेरे लिए बोरिंग हो चुका है, मुझसे नहीं हो सकती है घर की सफाई, कल करूँगी, मैं संडे को करूँगी, धुलाई करनी है अगले संडे को करूँगी। तो वहाँ पे आ जाता है टास्क एवर्जन। तो उस चीज़ का सलूशन हम सब ने कहीं ना कहीं निकाल लिया है कि जब भी सफाई करनी होगी म्यूज़िक चलेगा। तो जब हम 2 चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं, एक बोरिंग और एक इंजॉयबल, तो हम अपने आप को खुद रिवॉर्ड कर देते हैं, हम उसका सोल्यूशन खुद ढूंढ लेते हैं। इस समय शायद हम ऐसे एरा में हैं जहाँ पे हर चीज़ का ओवरडोज है, जहाँ पे ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वहाँ पे ओवरलोड ऑफ चॉइसेस अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जो कुछ गिने चुने ऑप्शंस हैं उसके अंदर सब ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है 10 उसके अंदर चीज़ें हैं, प्राइवेट में जाना है तो उसके अंदर 10 चीज़ें हैं। तो जब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, तो जब इन ऑप्शंस में से हमें अपनी चॉइस बनानी पड़ती है, तो वहाँ पे रियल खेल शुरू हो जाता है, वहाँ पे हम प्रोक्रेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे आ जाता है डिसीजन पैरालिसिस। क्योंकि अब हम उस डर से डिसाइड नहीं कर पाते कि अगर मैंने कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज़ कर लिया तो वो कहीं बैकफायर ना कर जाए। 2 फेजेस आते हैं जहाँ पे एक दिन हम लोग सोचते हैं कि कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ एकदम बदल के रख देना है, और एक फेज़ वो आता है जहाँ पे सोचते हैं इतना बड़ा कैसे सोच लिया मैंने, ये तो अनअचीवेबल है, मेरे से तो नहीं हो सकता ये। और अगर मेरे से नहीं हो सकता है, ये नहीं आता है, तो फिर दिमाग में ये आता है कि अच्छा अगले साल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, आज से 5 साल बाद हो जाएगा। ये करते करते पता नहीं कितने साल निकल जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है, हम उसी स्टेट में, उसी जगह पे स्टक बैठे रह जाते हैं। और जो प्रोक्रेस्टिनेशन के टाइप्स होते हैं वो हम आए दिन अपने अंदर देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टास्क। जिस हिसाब का टास्क होगा उस हिसाब का प्रोक्रेस्टिनेशन हम करेंगे। जैसे कि द अवॉइडर, कि वहाँ पे जो टास्क डिले हो रहे हैं ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर हो रहे हैं, या तो ड्यू टू द फियर ऑफ सक्सेस हो रहे हैं। और फियर ऑफ सक्सेस बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर ये काम कर लिया तो दूसरा काम भी मुझको करना पड़ेगा, एक ये काम कर देंगे तो दूसरा काम भी हमको उसी परफेक्शन के साथ करना पड़ेगा। द एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स, जो चेंज होता है वो भी एक सक्सेस का बाई पार्ट होता है, और उस चेंज से भी हम डरते हैं, इसीलिए हम सक्सेस से डरते हैं कभी कभी कि हम पे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। जो सेकेंड टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन होता है वो होता है द ऑप्टिमिस्ट, जो बताता है कि मैं तो कर ही लूँगी ये काम में 1 हफ्ता, ये काम तो 2 दिन का काम है। जब हम एक परफेक्शनिस्ट प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाते हैं तब हम ये सोचने लगते हैं कि मेरे तो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं,
अगर मैंने ये काम किया और इसका आउटकम सही नहीं निकला, इतनी क्रेडिबिलिटी तो शायद है भी नहीं। पर्सनली जो क्रेडिबिलिटी है वो है जितना अपने आप को सीरियसली लेते हैं। और प्रोक्रेस्टिनेशन इसीलिए करता है कि मैं करूँगी तो वो परफेक्ट होगा, वरना मैं नहीं करूँगी, क्या हो जाएगा। विदाउट रियलाइजिंग कि अगर मैंने कुछ गलत कर भी दिया, मेरे से कोई गलती हो गई, या मैंने अगर वो चीज़ परफेक्शन के साथ नहीं करी, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वैसा भी नहीं है कि कोई भी काम हम खाना पूर्ति के लिए करना शुरू कर दें। कोई काम अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन से मिला या फिर हमारी अकाउंटेबिलिटी पे मिला है, तो उसको तो हमें बेस्ट ही देना है। पर अगर हमने अपने लिए कोई चीज़ सोची है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कोई चीज़ सोची है, वहाँ पे भी हम लोग हर चीज़ को एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करने लगते हैं कि होगा तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि इतने इम्पॉर्टेंट हम है ही नहीं। मतलब स्टार्टिंग ऑफ टास्क इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे मेरे हाई स्टैंडर्ड्स हैं, तो इस चक्कर में वो काम कभी स्टार्ट ही नहीं होता है। स्कूल में कोई काम मिलता था या कॉलेज में कुछ काम मिलता था या घर में कोई आने वाला हो, तो जो हमारा मेहमान है वो 1 हफ़्ते बाद आने वाला है और मुझे 1 हफ़्ते पहले पता है और मुझे थोड़ी सी डस्टिंग करनी है, मुझे बहुत ही डीप क्लीनिंग करके थोड़ी सफाई कर लेनी चाहिए। अब क्या है, वो 1 हफ़्ता मैंने क्या किया, 1 हफ़्ता मैंने वो ऐसे ही निकाल दिया। शुरू के 5-6 दिन मैंने ऐसे ही निकाल दिए। आखिरी दिन, जिस दिन वो लोग आने वाले हैं, उससे 1 रात पहले मुझको याद आ रहा है अच्छा सफाई करनी, वो लोग कल सुबह आ रहे हैं, तो मैंने जल्दी करके पूरा घर चमका दिया। नाउ आई विल डू व्हाट, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने आप को लेबल करना शुरू कर दूँगी, आई एम अ लास्ट मिनट परफॉर्मर। जैसे कि किसी असाइनमेंट में भी हम यही करते हैं, 5 दिन बाद की डेडलाइन है तो 1 रात पहले बैठ के होगा काम। अगले दिन एग्ज़ाम है तो उसी दिन 4-5 घंटे पहले किताब खुलेगी। तो हम अपने आप को लेबल कर देते हैं, आई परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर। और एक बार ये चीज़ हो जाती है, 2 बार ये चीज़ हो जाती है, तो तीसरी बार से हम अपने आप को वैसा लेबल ही मान लेते हैं। उस लेबल के अकॉर्डिंग हम अनकॉन्शियसली चलने लगते हैं। मैं तो सब कुछ लास्ट मिनट करती हूँ और मैं वैसे ही अच्छा परफॉर्म करती हूँ। और अगर एक तो जगह पे लास्ट मिनट परफॉर्म करके हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाता है, तो हम ऑलमोस्ट हर जगह पे उस चीज़ को अप्लाई करने बैठ जाते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों में, इंपॉर्टेंट टास्क में भी डिले होता रहता है। नेक्स्ट होता है टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। ये शब्द हो सकता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, पर उसका मतलब यही होता है कि जब हम शॉर्ट टर्म चीज़ों को, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो जब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात आती है, तो जो ब्रेन का डोपामिन सिस्टम होता है वो ऐसी वायर्ड होता है कि हमारा ब्रेन हमेशा फेवर करेगा प्लेजरेबल चीज़ को। हमारा ब्रेन हमेशा सीख करेगा इमीडिएट प्लेजर, इमीडिएट एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, ओवर एनी डिलेड रिवॉर्ड्स, ओवर हर उस चीज़ के जो हमें लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट देगी। क्योंकि हम देखते हैं कि हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कहाँ मिल रहा है, हम उसी ओर जाएंगे। टास्क और काम तो होता रहेगा बाद में, और उस बोरिंग काम को करने से अच्छा है कि मैं अपना फ़ोन पे स्क्रॉल करूँ। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है एनालाइजर्स का, जो हर चीज़ को ओवर एनालाइज करता है, हर डिटेल को ओवर एनालाइज करता है, तो उससे भी प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। ओवर एनालाइजर्स और परफेक्शनिस्ट में यही होता है, जब वो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो वो इतना ज़्यादा इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि दे केयर टू मच अबाउट द डिटेल्स, अबाउट द रिजल्ट, अबाउट द फेलियर्स, अबाउट द रिजेक्शंस। और ओवर एनालाइजर्स में भी 2 टाइप के ओवर एनालाइजर्स होते हैं। एक जो सीख करते हैं परफेक्शन, जो सच में डिटेल्स में जाते हैं, जो अपने आप को टाइम देते हैं। एक सिर्फ शायद कंप्लेन करते रहते हैं rather than डूइंग इट। प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी हमेशा शायद गलती होती नहीं है, और ये भी नहीं होता है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमारी प्रेफरेंस है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस, ऐसा भी नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि कुछ टाइम के लिए, उस मोमेंट के लिए हम उस लोड में, उस एंग्जाइटी में, उस नेगेटिव जोन में नहीं जाना चाहते हैं कि जहाँ पे हमें परफॉर्म करना पड़े, जहाँ पे हमें अपना बेस्ट देना पड़े। क्योंकि बेस्ट दे के भी क्या होता है, बेस्ट दे के भी रिजेक्शंस नहीं रुक जाते, फेलियर्स नहीं रुक जाते हैं, थक चुके होते हैं ना। कभी कभी हम रिजेक्शंस झेल झेल के थक चुके होते हैं, और कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप नहीं पता, तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप होता रहेगा। मेरे साथ भी होता रहता है, जब मुझे पता ही नहीं कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती रहूँगी। हफ्ते भर 10 दिन होता रहेगा प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम, और हमारे आसपास के लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम बस यही रहता है कि हम पहले ही अटेम्प्ट में सब कुछ अच्छा कर देंगे, सब कुछ बेस्ट कर देंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट लेने से भी डर लगता है, क्योंकि वो बचपन से ही इंग्रेंड है ना कि अगर किसी चीज़ में फ़ेल हो गए तो वहाँ पे मार पड़ती थी, वहाँ पे पनिशमेंट मिलती थी। तो वो अभी भी लगता है वही चीज़ कि अब अगर फेल हो गए तो अभी भी वही पनिशमेंट ही मिलेगी,
वो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पर वो डर अभी भी है, वो फियर अभी भी है, वो फियर अभी कहीं नहीं गया है कि यू आर नॉट ट्राइंग योर बेस्ट, यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट। तो बड़े होकर के हम उसी डर से हम अपने काम को डिले करने लगते हैं, क्योंकि फेलियर को इतना बड़ा हुआ बना दिया जाता है कि दैट यू आर नॉट अलाउड टू फेल ओनली। कोई चीज़ स्टार्ट करने में भी वही डर रहता है कि अगर फेल हो गए तो बस एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ एवरीथिंग। बस यही लगता है कि परफेक्शन जब तक नहीं आ जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक एक कदम भी नहीं बढ़ाया जाएगा उसके पीछे। और वो चीज़ करने के लिए हेजिटेशन होती रहेगी पूरे टाइम। लास्ट टाइम पता नहीं कब बगैर हेजिटेट करे कोई काम किया होगा। और अगर किसी चीज़ को स्टार्ट करना है तो उससे पहले तो वो हेजिटेशन आएगी ही आएगी, वो रियलाइज़ ही नहीं करते हैं हम लोग। झिझक होगी, वो इंटरनल झिझक हो चाहे वो एक्सटर्नल झिझक हो। इंटरनल, मैं कैसे करूँगी, मुझे तो आती ही नहीं है, इससे अगर कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा यही सोचते हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। यही सब झिझक होती है जो ख़त्म ही नहीं होती है। इसीलिए हम अपने टास्क भी आगे को पुश करते रहते हैं, कल परसों नरसों, अगले महीने, अगले साल। हम सब लोगों को कहीं ना कहीं इतना डर लगता है रिजेक्शंस से, फेलियर्स से, कि फिर से वो टास्क पुश होते रहते हैं, स्टार्ट ही नहीं हो पाते। ये वहीं पे आता है डिसीजन फटीग, क्योंकि हम वो कैपेबिलिटी ही लूज़ कर देते हैं कि हम और आगे डिसीजंस ले पाएँ। क्योंकि प्रीवियसली जितने भी डिसीजंस लिए उन सब ने सिर्फ हमें फेलियर दिया है, उन सब ने सिर्फ रिजेक्शन दिया है, स्ट्रेस दिया है, कोई रिजल्ट ही नहीं मिला है उन डिसीजंस का। जो नेक्स्ट आता है वो तो कॉग्निटिव डिसोनेंस, जहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या। क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक जो हम खुद करना चाहते हैं और एक जो हमसे एक्सपेक्टेड होता है करना, जो उस मोमेंट पे ज़रूरी होता है करना। लड़ाई सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती ना, लड़ाई तो हमारे अंदर भी चल रही होती है। कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे अंदर जो चल रहे होते हैं वो यही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दैट व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट आई रियली वांट टू डू। क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म गोल कुछ और है, हमारा करने का कुछ और मन है, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हमारे हिसाब से कुछ और होनी चाहिए, पर उस डेस्टिनेशन के हिसाब से हमारा आज का एक्शन अलाइन ही नहीं हो रहा है। हम कर कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहिए, और जो करना चाहिए उसके लिए करंट सिचुएशन नहीं साथ दे रही है। ये भी हमें प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ लेके जाती है। तो इससे दोनों ही चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं। करना क्या है वो भी अवॉइड हो गया, और चाहिए क्या है उसका एक्शन तो पहले से ही नहीं हो रहा था। कभी अगर हमें कॉलेज से काम मिल जाता था, ऑर्गेनाइजेशन से काम मिल जाता है, तो हम बहुत जल्दी करके उसको दे देते हैं। डेडलाइन 5 दिन बाद है, फिर भी हम उसको 2 दिन में करके बैठ जाते हैं ताकि रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे डेडलाइन है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। और हम प्रोक्रेस्टिनेट मोस्ट ऑफ द टाइम इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई डेडलाइन हमने खुद ही नहीं रखी है। और जब हम अपने लिए कोई डेडलाइन रख देते तो उसको तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने ही तो रखी, किसको पता लगेगा। तो इसीलिए एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। वो अकाउंटेबिलिटी जहाँ पे हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें, और एक्सटर्नल डेडलाइन से पहले हम पर्सनल डेडलाइन के अंदर ही अपना काम करने की कोशिश करें, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। पर ह्यूमन फंक्शनिंग ऐसी होती है कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको करना ही चाहते हैं, पर मात वहाँ पे खाते हैं जहाँ पे हमारा अटेंशन स्पैन कम है। और मेरा पर्सनली अटेंशन स्पैन इतना कम है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करते करते बोर हो सकती हूँ कि भाई अब बस, प्रोक्रेस्टिनेशन से भी बोरियत हो रही है। और जब हमें हमारे इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता है, डायरेक्ट करना नहीं आता है कि किस समय क्या चीज़ ज़रूरी है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना कम है, तो जाहिर सी बात है हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। फिर चाहे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, स्किल्स बहुत अच्छी क्यों ना हो, और अपार्ट फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट, अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म गोल सेट करने के, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दें, नेगेटिव इमोशंस को दूर कर दें। और अगर जो टाइम हमने प्रोक्रेस्टिनेट करते करते बिता दिया वो गया, उसको रिग्रेट ना करते रहें। और रिग्रेट करते रहेंगे पूरे टाइम तो वो भी एक फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन ही बन जाएगा। समटाइम्स रिग्रेट्स आर गुड, पर कुछ बार जो रिग्रेट्स होता है वो प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाता है। नमस्ते।